गाड़ी मत ले, थोड़ा डर रहा है। तो मन नहीं कर रहा इधर की साइड से जाने का। तो जब टाइगर या लेपर्ड जख्मी हो जाते हैं ना, फिर जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इजी टास्क, फिर इजी टास्क क्या होता है गाइस, जंगल को छोड़ के वाइल्ड एनिमल्स आने लगता है घरों की तरफ, गांव की तरफ या रिहायशी इलाकों की तरफ। हेलो एवरीवन, आई होप कि दोस्तों आप सभी स्वस्थ एंड तंदुरुस्त जरूर होंगे। उम्मीद तो गाइस मेरी यही होगी कि आप रोजाना की तरह स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फाइनली गाइस आज जो प्लान बन रहा है वो प्लान बन रहा है थोड़ी चुकम विलेज की तरफ जाने का, और चुकम विलेज की तरफ जाकर थोड़ी चीज़ों को एक्सप्लोर करने का। बट आगे जाकर चीज़ें किस तरह की होती हैं ये कह पाना थोड़ी कंफर्म नहीं है। और देखेंगे उस तरफ के बीच का जो जंगल है ना, जैसे कि चुकम और मोहान के बीच का जो जंगल है, उस जंगल को एक्सप्लोर करने वाले, क्योंकि उस तरफ हो सकता है हमें वाइल्ड एनिमल्स की साइटिंग हो जाए, क्योंकि अभी दिन का समय ही है और उस तरफ पानी का बहाव है कोसी नदी का। तो जैसे कि आपको पता है गर्मी के समय में जो टाइगर है वो काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी एक तो हिट करता है वाइल्ड एनिमल्स को खाने के बाद, और फिर गर्मी उसे दुगना और ज़्यादा गर्मी दे देती है, जिस वजह से टाइगर हमेशा कोशिश करता है कि या तो वो बैठे छाया में या बैठे पानी पर। तो देखते हैं अभी उस तरफ, क्योंकि छाया तो कम ही देखने को मिलेगी, पानी ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें सामने से देखने को मिल जाए, टाइगर की साइटिंग हो जाए। तो देखते हैं क्या चीज़ें रहती हैं। फिलहाल आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, और हो सके तो वीडियो के अकॉर्डिंग गाइस कमेंट पे अपना कमेंट जरूर मेंशन करिएगा। तो चलो कंटेंट की शुरुआत करते हैं और आपको लेकर चलते हैं चुकम विलेज की तरफ गाइस। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं इस रास्ते पर, जिस रास्ते से हम लोग जाएंगे मोहान विलेज के आउटसाइड से होते हुए कोसी रिवर की तरफ, और कोसी रिवर से ही चुकम विलेज की तरफ चीज़ों को एक्सप्लोर करने। तो फिलहाल कुछ इस तरह का रास्ता है, और इस तरफ थोड़ी आपको नॉइस आ रही होगी क्योंकि सामने की तरफ चल रहा है कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क, जिस वजह से थोड़ी इधर कटर और ड्रिल मशीन की आवाज़ें आ रही हैं, तो इन्हें इग्नोर करिएगा। बाकी आपको लेकर चलते हैं आज, और इस तरफ काफ़ी समय हो गया नहीं आए हैं, और कुछ अपडेट्स अगर इस तरफ से मिलती हैं, लोकल लोग मिल जाते हैं, तो थोड़ी उनसे भी आपको इस कंटेंट में कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल कुछ इस तरह की जगह। तो फिलहाल गाइज अभी इधर की साइड आ चुका हूँ, कह सकते हैं कि ये साइड अपना रिवर साइड को जा रही है, और फिलहाल कुछ साइन बोर्ड इस तरह से आप रीड कर लीजिएगा। सो चलते हैं थोड़ी आगे की तरफ, और फिलहाल इस तरफ हमें टू व्हीलर्स जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब अभी इस तरफ ह्यूमन एक्टिविटी जो है ना गाइस वो हो रही है ना, तो अपना स्लो चल रहे हैं। बाकी इस तरफ आपको दिखाता हूँ थोड़ी रुककर जो चीज़ें सामने देखने को मिल रही हैं। थोड़ी आगे चलता हूँ, अभी दिखाता हूँ आपको, है ना। इस तरफ कुछ नई चीज़ें अभी, ये देखिएगा इस तरफ आपको टेंट नज़र आ रहा होगा, और कुछ लोग भी इस तरफ बैठे हुए नज़र आ रहे हैं टेंट के पास, और कुछ इधर ग्राउंड की तरफ। तो इस तरफ अभी बनाया गया है क्रिकेट ग्राउंड। तो फिलहाल अभी हम चल रहे हैं आगे की तरफ, और ये जो ग्रास लैंड है बहुत ही ख़तरनाक आप इसे कह सकते हैं। बाकी दिन का समय ही है इसलिए इस तरफ आ पा रहा हूँ, अदरवाइज़ इस तरफ सुबह और शाम को आना थोड़ी अभी रिस्की हो जाता है, क्योंकि अब स्टार्ट हो चुका है गर्मियों का समय, और गर्मियों के समय जो वाइल्ड एनिमल्स की कमजोरी है
वो है पानी। वाइल्ड एनिमल्स ही नहीं, हम ह्यूमन बींग्स भी, हमें जैसी गर्मी होती है तो हम पानी पीने लगते हैं। तो सेम वाइल्ड एनिमल्स के साथ में भी होता है। और जब वाइल्ड एनिमल्स पानी पीने आता है कुछ इस तरह के रास्ते से, तो फिर इस पे हादसे भी कई ज़्यादा हो जाते हैं, जिसमें कि कई वाइल्ड एनिमल्स अपनी जान गंवा बैठते हैं। फिलहाल सामने की तरफ से अभी गांव के जो पालतू मवेशी है ना, वो भी आ रहे हैं। ये सारे गांव के जो मवेशी हैं ये जाएंगे अभी 0 पॉइंट की तरफ, और उस तरफ ही ये चारा लेंगे और फिर शाम को आ जाएंगे घरों की तरफ। या फिर हो सकता है कि इन्हें लेने के लिए इनके जो मालिक हैं वो जाए। बाकी काफ़ी खूबसूरत सा ये फ्लावर का पेड़ इस तरफ, काफ़ी अच्छा, और ये सुंदर सा नज़ारा। बाकी अब हम बढ़ चुके हैं थोड़ी चुकम विलेज की तरफ को, और अब मुझे इस ग्रास लैंड के बीचों बीच से होते हुए जाना पड़ेगा आगे। फिलहाल कुछ देर पहले इस तरफ से एक बाइक वाले गए हैं, तो कह सकते हैं कि डरने की कोई ऐसी अभी बात है नहीं। बाकी जंगल कब चीज़ें बदल देगा इसका भी कोई अंदाज़ा नहीं, क्योंकि जंगल चीज़ों को पल भर में चेंज कर देता है। और फिलहाल अपनी निगाहें अभी चारों तरफ, और हल्के हल्के इस तरफ अभी ड्राइव कर रहा हूँ। देख रहे हैं, ये अपने राइट हैंड वाला जो हिस्सा है ना, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक, क्योंकि इस जगह पे चीज़ों को देख पाना बहुत ज़्यादा कठिन। ये देखिए कुछ इस तरह की जगह है। फिलहाल इस जगह में मैं आगे जाऊंगा चुकम विलेज की तरफ, है ना। इस तरफ चुकम विलेज है आगे सामने, हमें कुछ घर देखने को मिल जाएंगे। अभी बस थोड़ी ये जो ग्रास लैंड है ना, इसे क्रॉस करना है, बट इसे क्रॉस करना ना काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी है। फिलहाल अभी वैसे मैं अकेले हूँ, बट मैं सोच रहा हूँ इस तरफ से ना जाकर गाइस थोड़ी आगे मोहान की साइड से जो रास्ता पड़ता है ना, उस तरफ से जाऊं। पता नहीं क्यों मन आज ऐसा कर रहा है कि नहीं, इस तरफ से नहीं जाता हूं। अंदर से कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही हैं कि इस तरफ आज नहीं जाना है। तो चलो मैं इस तरफ से ना मोड़ लेता हूं, मुझे इस तरफ ठीक महसूस नहीं हो रहा है, तो चलो मैं मोड़ लाऊं जी। फिलहाल मन नहीं कर रहा इधर की साइड से जाने का। एक दूसरा रास्ता है, दूसरे रास्ते से जाऊंगा, इधर से नहीं। पता नहीं ऐसी आवाज़ आई है अंदर से कि नहीं, इस रास्ते से जाना सही नहीं है। अगर साथ में कोई और होता तो फिर तो चला जाता गाइस में, बट अभी साथ में कोई है नहीं, तो इसलिए इस रास्ते से नहीं जा रहा हूँ। क्योंकि इस रास्ते से जो गांव के ट्रैक्टर है ना, वो जाया करते हैं, बट फिलहाल अभी उस तरफ मैं देख रहा था कि कोई और गया नहीं है, तो इसलिए उस तरफ से नहीं गया।
तो चलो अपनी गाड़ी यहीं तक जा सकती है, गाड़ी को करते हैं यहीं खड़ा, है ना। बाकी आगे ह्यूमन एक्टिविटी है और सामने की तरफ कुछ गाड़ियाँ भी खड़ी नज़र आ रही हैं। तो चलो थोड़ी इस जगह पे करते हैं पैदल ट्रैकिंग और देखते हैं अगर गांव के लोग मिलते हैं तो थोड़ी उनसे बातचीत करके। तो चलो मैं चलूँ थोड़ी पैदल। तो फाइनली गाइस गाड़ी को खड़ा करने के बाद और फिलहाल अभी आगे जैसे ही चल रहा था तो ये देखिए, देख रहे हैं, ये देखिए आप, क्या कहेंगे आप इस चीज़ को, कमेंट करके बताइएगा। जगह जगह पे इस तरह की चीज़ें इस तरफ से देखने को मिल जाती है। और फिर जो लोगों का गुस्सा होता है वो गुस्सा होता है बाहर से आने वाले जो लोग हैं, पर्यटक या फिर किसी भी तरह से इस तरफ आ रहे हैं उनके ऊपर। और ये भी क्लियर है कि ये किसी गांव वाले ने नहीं किया। इस तरफ आकर कोई गांव वाला ऐसी हरकतें नहीं करेगा। ये कोई बाहर से आने वाले लोग इस तरफ इस क्षेत्र में वाइल्ड एनिमल्स को देखने के बजाय कुछ इस तरह की हरकतें भी करने आते हैं। और होता क्या है कि हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने पहाड़ों की तरफ या जिम कॉर्बेट में वाइल्ड एनिमल्स की साइटिंग के लिए, बट कुछ लोग इस तरफ आकर ऐसी हरकतें भी करते हैं। और ऐसी हरकतें करने के बाद इस तरह से तोड़ के भी चले जाते हैं। और ऐसी चीज़ों से ना फिर जो अटैक्स है ना गाइस वाइल्ड एनिमल्स के, वो बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, या कह सकते हैं आप वो होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिलहाल जो इस तरह की हरकतें करते हैं वो लोग तो अपना एंजॉय करके सेफली फुल मस्ती में सारी चीज़ें करके मतलब चले जाते हैं। उन लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। ये परेशानी होती है उन लोगों को जो लोग इस तरफ रह रहे होते हैं या इस तरफ आ रहे होते हैं घूमने के लिए, जिन्हें इस तरह की हरकतें इस तरफ हो रही हैं पता नहीं है, या इस तरफ इस तरह की हरकतें कुछ लोगों ने की हैं जिनका उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं होता है। और ना ही इस तरह का अंदाज़ा होता है गांव के लोगों को, क्योंकि उन्हें भी यही लगता है कि चीज़ें सारी नॉर्मली चल रही है, सब कुछ अच्छा है, जंगल स्वस्थ है, वाइल्ड एनिमल्स की साइटिंग हो जा रही है, अपने जो बेसिक काम है जंगल से वो हो जा रहे हैं। वो रोज़ाना की तरह नॉर्मल लाइफ जीने के लिए अपनी जो बेसिक नीड्स हैं उनके लिए गांव वाले जंगलों की तरफ चले जाते हैं। और उन्हें भी अंदाज़ा नहीं होता है कि कुछ इस तरह की चीज़ें हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती हैं, या इस जगह पे जो वाइल्ड एनिमल्स है उनके लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। क्योंकि जिस तरह आपने देखा ना, ये कांच की बोतल टूटी हुई थी, इससे अक्सर वाइल्ड एनिमल्स जख्मी हो जाते हैं। और जख्मी होने के बाद क्या होता है, उन्हें जो जंगल की लाइफ जीनी थी, जो उनका रूटीन था या जिस तरह की लाइफ वो जीते थे, उसमें कहीं ना कहीं ये थोड़ी बाधा बन जाती है। कह सकते हैं आप जैसे कि शाकाहारी एनिमल्स हैं, अगर वो जख्मी हुए हैं तो वो अपना जो भोजन है उसे करने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे या काफ़ी जल्दी टाइगर या लेपर्ड के शिकार भी बन जाएंगे। बाकी अगर ये शाकाहारी एनिमल्स के साथ में नहीं है, ये हमलावर जो एनिमल्स हैं, मांसाहारी जो एनिमल्स हैं, अगर उनके साथ इस कांच के टुकड़े से कोई इंजरीज आती हैं तो वो हो जाते हैं फिर
इजी टास्क के ऊपर डिपेंड, मतलब जीना है, जीने के लिए खाना खाना ज़रूरी है, मतलब शिकार करना ज़रूरी है। शिकार नहीं करेंगे तो फिर कैसे जंगल में सरवाइव करेंगे, कैसे खुद को मतलब आगे अपनी ज़िंदगी को लेकर चलेंगे। तो जब टाइगर या लेपर्ड जख्मी हो जाते हैं ना, फिर जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इजी टास्क, फिर इजी टास्क क्या होता है गाइस, जंगल को छोड़ के वाइल्ड एनिमल्स आने लगता है घरों की तरफ, गांव की तरफ या रिहायशी इलाकों की तरफ, जिस तरफ उसे इजी टास्क मिल जाए। तो जैसे इजी टास्क में क्या होता है, गांव की तरफ पालतू मवेशी, जिसमें आप कह सकते हैं कैटल्स आ जाती है, या फिर लेपर्ड के लिए इजी टास्क हो जाता है डॉग्स, जो कि घरों में गांव में हर कोई पालता है, या फिर एलिफेंट आप कहें। एलिफेंट अगर जख्मी होता है तो फिर उसके जख्मी हो जाने से उसके ऊपर कई बार टाइगर भी अटैक्स कर देता है। तो मतलब जो जीवन साइकिल है ना, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब तो हो जाती है। इस तरह के जो गंदगी या ऐसी चीज़ें हैं, कुछ लोग इस तरफ आकर करते हैं, वो कहीं ना कहीं जो बैलेंस में चीज़ें चल रही हैं उन्हें डिसबैलेंस कर देती है, और जिससे जो अटैक्स हैं ह्यूमन बींग्स के ऊपर, जंगली जानवरों के, वो बढ़ जाते हैं। फिलहाल कई चीज़ें आपको जिम कॉर्बेट से, जिम कॉर्बेट के आसपास के क्षेत्रों से, या आप कह सकते हैं पूरी दुनिया में, जहाँ तक मुझे लगता है ये चीज़ें होती है। रीज़न यही है जंगली जानवरों को हमलावर बनाने के, क्योंकि जंगल में उनका कोई ट्रीटमेंट करने जाएगा नहीं। जब तक उन्हें ट्रैक किया जाएगा तब तक पता नहीं वो किस कंडीशन में हो जाएंगे। तो ऐसी चीज़ें मैं कहूँगा कि अगर आप आते हैं जिम कॉर्बेट की तरफ, या ऐसे खूबसूरत नेचर की तरफ, नेचर को एंजॉय करने के लिए, वाइल्ड एनिमल्स की साइटिंग के लिए, सो प्लीज़ 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 आप इस तरह की चीज़ें ना करें, क्योंकि इससे हम गाँव वासियों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा। आए दिन इस तरफ टाइगर्स अटैक होते ही रहते हैं। कई लोग अपनी ऑलरेडी जान दे चुके हैं टाइगर्स के हमले में, और ना जाने इस तरह की हरकतों से और कई लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ेंगी। फिलहाल रिसेंटली टाइगर अटैक की अगर मैं बात करूं, आपने जो टाइगर अटैक रिसेंटली सुना होगा, या मेरे कंटेंट के माध्यम से अगर आपने जाना होगा, तो लास्ट टाइगर अटैक हुआ था बिजरानी जोन में, जिसमें गणेश पवार जी को टाइगर ने पीछे से आकर घात लगाकर हमला कर दिया था। जबकि जो गणेश पवार जी थे वो थे संविदा पे, उस जगह पे काम कर रहे शख्स, है ना, वो संविदा पे उस तरफ काम कर रहे थे, और वो निकले थे सुबह जंगल में गश्त करने को, और जंगल में गश्त करना उनका रोज़ाना का रूटीन है। और फिलहाल अभी जैसा कि आपको बता दूं, टाइगर्स की काउंटिंग के लिए ना जिम कॉर्बेट में अभी सर्वे किया जा रहा है, जैसे जनगणना हो रही है कि अभी जो टाइगर्स हैं इस तरफ वो कितने हैं, कितने लेपर्ड है, कितने एलिफेंट है, इस तरह की वाइल्ड एनिमल्स की ना अभी जनगणना की जा रही है। तो इस बीच वन विभाग के लोग ही जंगल में जाते हैं उनकी काउंटिंग करने के लिए, जगह जगह कैमरा ट्रैप इंस्टॉल करने के लिए। सो कुछ इस तरह की एक्टिविटी अभी वन विभाग के द्वारा जंगलों में की जा रही है। तो इस बीच कई बार टाइगर या फिर और ख़तरनाक जो भी एनिमल्स हैं उनसे वन विभाग के लोगों का सामना हो जाता है, और उस सामने में फिर इस तरह की जो घटनाएं हैं, कभी टाइगर ने अटैक कर दिया, कभी एलिफेंट ने अटैक कर दिया, कभी लेपर्ड ने अटैक कर दिया, ऐसी चीज़ें सामने
निकल कर आ रही है। रीजन क्या है वो आपको मैं बता चुका हूँ कि कुछ इस तरह की हरकतें या फिर जंगल में जाके वाइल्ड एनिमल्स को इरिटेट करना। जब इस तरह की हरकतें हो रही है ना जंगल में, तभी कहीं ना कहीं वाइल्ड एनिमल्स हैवी होता जा रहा है इंसानों के ऊपर, और इंसानों की आबादी में आ रहा है। और आबादी में आने के बाद घरों के जो मवेशी हैं उन्हें भी अपना शिकार बना रहा है, क्योंकि उसे तो यही लगता है ना कि जो हमें इरिटेट कर रहा था, परेशान कर रहा था, या जो हमारे क्षेत्र में आया उसने कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें की जिससे उन्हें दिक्कतें हुई, है ना। तो उसे तो यही लगेगा कि सारे लोग एक जैसे ही हैं। उसे थोड़े ना पता कि जो वन विभाग के लोग हैं वो उनकी देख रेख के लिए उस जगह पर है, या उनकी जो परवरिश है उसे और अच्छा बनाया जा सके उस पर काम करने के लिए उस जगह पर है। उन्हें तो यही लगता है ना कि ये हमें कहीं ना कहीं से नुकसान पहुंचाने के लिए आए हैं, या इनके जंगल में आने से हमें नुकसान हो रहा है। तो उनके लिए सारे लोग एक समान हो जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता ये जंगल वन विभाग का कर्मचारी है या फिर एक आम जनता में से आया हुआ शख्स है। तो उसे इस चीज़ का कोई डिफरेंस नहीं पता, बस उसे ये पता है कि ये नुकसान कर रहा है और इससे हमें कहीं ना कहीं नुकसान हो रहे हैं, तो इसीलिए वो अटैक्स कर रहा है। फिलहाल अभी वैसे तो हम लोग जा रहे थे चुकम विलेज की तरफ, बट सामने बोर्डल देखा ना गाइस टूटा हुआ, तो थोड़ी उससे जो अपनी फीलिंग्स है ना वो बाहर निकल कर आ गई। और बाकी आप खुद ही समझदार हैं कि ऐसी हरकतें ऐसी सुंदर वातावरण में आने के बाद क्या करनी चाहिए या नहीं। अगर करनी चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट मेंशन करिएगा कि हाँ इस तरह की हरकतें सही है, या फिर इस तरह की हरकतें करने से बचना चाहिए। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट मेंशन करिएगा। फिलहाल अभी हम लोग चुकम विलेज के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। सामने कोसी रिवर बह रही है और इस तरफ कुछ ह्यूमन बींग्स अभी एक्टिव देखे जा रहे हैं जो कि चुकम विलेज से मोहान की तरफ जा रहे हैं। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। बाकी सामने अभी जो कोसी रिवर से चुकम विलेज का कुछ पार्ट है उसे बचाने के लिए कुछ ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं। तो चलो थोड़ी चलते हैं रिवर साइड और आपको थोड़ी उस तरफ से और चीज़ों को नज़दीक से दिखाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए इस तरफ जो मैं आपको दिखा रहा था ना, अभी जूम करके दिखा रहा हूँ कि इस तरफ जो ह्यूमन बींग्स है कितने ज़्यादा अभी इस तरफ आए हुए हैं, और इतने लोगों का एक साथ में इस तरफ आना कहीं ना कहीं गाइस दर्शाता ही है कि इस तरफ जो टाइगर्स है उसके जो हमले हैं वो कितने ज़्यादा हुए हैं, और किस तरह से लोग इस तरफ अवेयर होकर अभी ग्रुप में गांव से निकलकर मोहान की तरफ या फिर मोहान से गांव की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि इस तरफ अकेले आप आना ना थोड़ी रिस्की है। फिलहाल अभी दिन का समय ही है, कह सकते हैं थोड़ा रिस्क कम है, बट फिर भी लोग अपनी जो प्रिकॉशन है ना, सेफ्टी जो है उसे ध्यान में रखते हुए अभी इस तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे इस तरफ आकर के काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। सो ऐसी चीज़ होनी भी चाहिए, और जिससे कि टाइगर भी ना हमला करने से पहले सोचे कि हाँ इस तरफ हमला करने में कहीं ना कहीं उसका भी नुकसान हो सकता है। वैसे तो फिलहाल अगर 50 लोग भी होंगे उसका मन होगा हमला करने का तो वो हमला कर ही देगा। बट कहते हैं ना जहाँ एक से अनेक अच्छे होते हैं, जैसे कि अगर एक लकड़ी है उसे तो आप इजीली तोड़ दोगे, उसी में 5-6 लकड़ियां हो जाएंगी तो उन्हें तोड़ना थोड़ी मुश्किल हो जाता है। तो वही चीज़ें अभी इस तरफ गांव के लोग अपना रहे हैं कि अकेले जाने से बेहतर है 2 से 4 लोग साथ में निकले तो हो सकता है कि खुद को सेव भी किया जा सकता है। अदरवाइज फिर कोई ना कोई नुकसान
हो सकता है। तो फिलहाल अभी चुकम विलेज की तरफ हल्के हल्के अभी चला जा रहा है इस ट्रैक के माध्यम से। तो इस ट्रैक पे अभी आगे बढ़ रहा हूं। सामने से ये ट्रक आ रहा है अभी इस जगह पे ना रोड़ी डालकर। इस तरफ जो रोड़ियां है ना वो बाहर से लेकर आई जा रही है किसी क्रेशर पॉइंट से। तो ये रोड़ियां लेकर आ रहा है और फिलहाल अभी रोड़ी डालकर ही इस तरफ से निकल रहा है। तो फिलहाल कुछ अंदर आने के बाद ना इस तरफ अगर ग्रासलैंड की तरफ देखें हम तो कुछ इस तरह का अभी इस तरफ से ग्रासलैंड देखने को मिल रहा है। कह सकते हैं थोड़ी इस तरफ से ना हम लोग गहराई की तरफ जा रहे हैं और ग्रासलैंड थोड़ी ऊंचाई पर है। तो इसलिए थोड़ी पूरा जो ग्रासलैंड दिखना था वो नहीं दिख रहा है। तो चलो कोई नहीं, इसे देखेंगे बाद में। फिलहाल थोड़ी रिवर साइड तक चलते हैं। तो फिलहाल आज प्लान तो था गाइज चुकम विलेज की तरफ एंटर करेंगे, बट अब मुझे रिवर साइड में आने के बाद नहीं लग रहा है कि आज हम लोग चुकम विलेज की तरफ एंटर कर पाएंगे। क्योंकि इस तरफ एंटर करने के लिए हमें शूज उतारने पड़ेंगे और फिर कहीं जाकर इस तरफ एंटर किया जा सकता है। सो अभी चुकम विलेज की तरफ एंटर नहीं करते हैं क्योंकि पानी भी काफ़ी ज़्यादा है। देख रहे हो इस तरफ अभी कुछ लड़के आए हैं ऑलरेडी, ये सामने जो आपको शूज पहनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये भी अभी शूज उतार कर ही इस पानी को क्रॉस करके आए हैं। तो ये थोड़ी अभी सही नहीं है कि शूज उतार कर अंदर की तरफ जाया जाए। तो कोई नहीं, फिर कभी इस तरफ अंदर की तरफ जाएंगे। फिलहाल अभी घर से भी कॉल आ चुकी है तो इसलिए भी थोड़ी प्लान नहीं कर पा रहा हूँ कि हाँ चुकम में अंदर की तरफ जाऊँ और उस तरफ से चीज़ें आपको अपडेट के तौर पे दिखाऊं। तो फाइनली गाइज अभी जो प्लान था चुकम विलेज की तरफ जाने का थोड़ी वो कैंसिल हो रहा है क्योंकि इस जगह पे एक तो पानी का बहाव भी तेज है और ऊपर से घर से कॉल भी आ गई है। फिलहाल आप कह सकते हैं पानी का बहाव एक बहाना है और हमें घर जाना है क्योंकि घर से कॉल आ चुकी है। अगर घर से कॉल नहीं आती तो हो सकता था कि आज चुकम विलेज में हम एंटर कर जाते, बट ये मुझे दूसरी टाइम चुकम विलेज में जाने के लिए फेलियर साबित होना पड़ रहा है। वो दूसरी टाइम भी सेम ही रीजन है कि घर से कॉल। और एक बार पहले भी जब मैं इस तरफ जाने की कोशिश कर रहा था ना, उस टाइम पे भी घर से कॉल आ गया था और मैं जाते जाते चुकम विलेज में रुक गया था। और आज फिर से वही चीज़ें हो रही हैं क्योंकि अभी जो समय है ना वो समथिंग 11:30 का हो चुका है और मैं सुबह घर से 7 बजे से निकला हुआ हूँ और अभी 11:30। तो आप समझ सकते हैं कि चीज़ें थोड़ी एक अलग लेवल पर भी हो सकती है घर पे जाकर, बट वो चीज़ें जैसी भी होंगी
वो तो देखी जाएंगी। बाकी फ़िलहाल गाइस यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी घर जाके डांट तो खानी है ही, बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है और घर में जाके डांट भी खाई जाएगी। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं गाइस आपको फिर से एक नेक्स्ट कंटेंट में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।